जय हिंद। ये वीडियो असाइनमेंट्स पे होने वाला है जिसमें हम एमए हिस्ट्री के 4th सेमेस्टर की असाइनमेंट्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम जिस असाइनमेंट को देखेंगे उसका कोड है HIST 445C। असाइनमेंट क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो ये क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी साइट पर अवेलेबल है। इस बुक का नाम है आधुनिक भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। एक असाइनमेंट में आपको 3 और असाइनमेंट्स बनानी पड़ेगी, या फिर ये समझिए कि एक असाइनमेंट है और उसमें 3 यूनिट्स है जिसमें हर यूनिट में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपने जो आंसर लिखना है वो 3 से 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आप 2 से 3 पेजेस लिखें। तो इस समय आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चंस के आंसर करवाए गए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 2 काम एक साथ हो जाए, असाइनमेंट भी बन जाए और एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं। तो उनके बारे में हमने यहाँ पे विवेचना की हुई है। तो इस वीडियो में आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, यूनिवर्सिटी द्वारा मान्य है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको यहाँ पर 3 और 4 मार्क्स से ज़्यादा का मटेरियल ही मिलेगा। इसमें से आप जो पॉइंट्स लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, चाहे तो कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं। तो हम बात कर ले अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें भी आपको मटेरियल अच्छा खासा अवेलेबल करवाया गया है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। तो ये थे आपकी फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चंस। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज पर ब्रिटिश शिक्षा नीतियों के प्रभाव का वर्णन करें। अगर आप डिटेल में ये क्वेश्चन समझना चाहते हो तो इसके बारे में पहले ही प्लेलिस्ट बन चुकी है, इस बुक को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसी यूनिट के सेकंड क्वेश्चन यानी कि आपकी पूरी असाइनमेंट के 4th क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो वो है, औपनिवेशिक भारत में जनमत के आकार को देने में भारतीय प्रेस का क्या योगदान रहा है। यानी कि न्यूज़पेपर्स ने गुलाम भारत में किस प्रकार से योगदान दिया अपना भारतीय लोगों के विचारों को प्रकट करने में। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आप अगर वीडियो में से पॉज कर करके लिख सकते हो तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट्स खींच सकते हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप पीडीएफ टाइप कीजिएगा कमेंट में, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। क्योंकि जो मेरे चैनल पे यूट्यूब गाइडलाइंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग एक हफ्ते से ज़्यादा पीडीएफ रह नहीं सकते हैं, इसलिए आप अगर चाहो तो मैं दोबारा से अपडेट कर दूंगा और पीडीएफ्स अवेलेबल करा दूंगा आपको। आपने बस कमेंट में पीडीएफ लिख देना। तो अब बात कर लेते हैं हमारे असाइनमेंट के 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में नए मध्यम वर्ग की भूमिका पर चर्चा करो। इसके बारे में हम पहले ही लॉन्ग वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वहीं से सुन सुन के लिख सकते हैं, अन्यथा मैंने यहाँ पे विवेचना की हुई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी असाइनमेंट का, ब्रिटिश कानून ने भारत में महिलाओं की कानूनी और सामाजिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि हम पुराने क्वेश्चंस बना सकते हैं, यानी कि इस समय तक अभी लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस ही अपलोडेड हैं यूनिवर्सिटी साइट पर, तो एग्ज़ाम्स के नज़दीक आते ही और नए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पुराने क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी को आपके असाइनमेंट से मतलब है, क्वेश्चंस पुराने हो या नए इसका कोई मतलब नहीं निकलता। खुद यूनिवर्सिटी हमें यह अधिकार देती है कि अगर क्वेश्चंस साइट पर अवेलेबल हैं, भले ही वे पुराने ही क्यों ना हो एक सेमेस्टर, तो आप उन्हें कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक और असाइनमेंट लेके। जय हिंद।